अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बात एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक एंकर से बात कर रहे थे, अपनी नज़रें नीची करके कह रहे थे कि अगर 20 मिनट तक कोई बंदा किसी औरत को देखे और उसके दिल में कुछ ना हो तो उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है या मैं उसके हेल्थ का प्रॉब्लम है, यानी इमोशंस का ना जागना। देखिए, आप बात खुद सोचें, इस्लाम ने 1400 साल पहले हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, जहां औरत को हिजाब करने का हुक्म दिया वहां मोमिन मर्दों को यह भी हुक्म दिया कि अपनी निगाहें नीची करके चलो। बाजार में जाने से बिना जरूरत के मना किया और बाजार को बुरी जगह कहा। तो इसका क्या मतलब है? औरत का पर्दा तो जरूरी है, क्या मर्द को अपनी आंखें नीची करके चलने का हुक्म नहीं है? उसकी सबब क्या है? जाहिर बात है, इंसान में क्रॉस डिफरेंट जेंडर होने की वजह से एक इंसान में इमोशंस पाए जाते हैं। अगर ऐसा हो कि कुछ लोग कहते हैं, अब मैं वो जो ना क्या वो इकरारुल हसन साहब, उनकी वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब पता नहीं कैसा सोच रहे हैं कि 20 मिनट तक लड़की को देखने में तो उनको कुछ होना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब उन्होंने चौथी शादी, तीन शादियां कर ली हैं। बंदा अगर उनसे पूछे, अगर आपने एक शादी कर ली थी और दूसरी लड़की को देख के आपके दिल में कुछ नहीं हुआ तो आपने दूसरी शादी क्यों की? फिर इसी तरह आपने तीसरी शादी की, क्योंकि इंसान जब देखता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसके जहन में, उसके सोच में कुछ चलता है। इसकी वजह है कि हमारे साथ शयातीन रहते हैं हर वक्त, और उन्होंने कोई दफ्तर नहीं जाना होता शयातीन ने, या उनको बिजनेस नहीं है जिन्होंने रन करना, वो 24 आवर इसी काम में बैठे हुए कि इंसान को भटकाएं। तो इंसान को भटकाना ही उनका मकसद है। तो इसके लिए इंसान को अपनी निगाह पे कंट्रोल रखना चाहिए, कानों पे कंट्रोल रखना चाहिए, बुरी बातें ना सुने। आपको दूसरे बंदा बुरी बातें कर रहा है, आप उसको नहीं रोक सकते तो कम से कम अपने आप पे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। आप अपनी कानों को उन चीजों की तरफ ना मुतवज्जह करें जो आपके काम की नहीं है। इसी तरह हाथ आपके खिलाफ गवाही देंगे, आंखें आपके खिलाफ गवाही देंगी, कान आपके खिलाफ गवाही देंगे। क्या वजह? जिस चीज से आपने जो बुराई की होगी वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसकी क्या वजह? वो भाई डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक मोमेंट, हम किसी को मोहम्मद वलीउल्लाह नहीं कह सकते, वो अल्लाह जानता है, मगर वो ऐसे किरदार के मालिक हैं कि उनको वलीउल्लाह के जैसा समझा जा सकता है देखने में। अब अगर अभी हमें किसी यूट्यूब पे या किसी सोशल मीडिया पे किसी ऐसी कहानी मिल जाए जिसकी कोई तस्दीक नहीं है कि फलां वक्त में एक बाबा थे, उनका ये दरबार है और वो औरतों की तरफ देखा नहीं करते थे, बोले बोले साथ ही वो बरेलवी ना वाह 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 करना शुरू कर देंगे, वाह 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 करना शुरू कर देंगे। ओ भाई, मौजूदा दौर में आपकी आंखों के सामने अगर कोई बंदा ऐसा वही अमल दोहरा रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको कह रहा है, अगर हाँ, इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ ये है, आपकी बहनें बेटियां तो पीरों के साथ जाके बैठ जाती हैं, गले मिलती हैं। चाहे वो वीडियो देख लिया आप, दुनिया में पीरनियां बनी बैठी हैं, वो मर्दों को गले लगा रही हैं, पीर बने बैठे हैं वो औरतों को गले लगा रहे हैं, और ऊपर उनके जिस्म को टच कर रहे हैं हाथों से दम के नाम पे। ऐसे मुआशरे में ऐसे बंदे के खिलाफ तो बात होगी ही ना, जो बंदा ये कहेगा कि औरतों की तरफ ना देखा करें। इमरान खान ने भी यही बात कही थी कि जो बेपर्दगी है या औरत का जो लिबास है वो मर्द को बुराई की तरफ दावत देता है। अब पाकिस्तान में बैठे और मौलवियों ने खुद मस्जिदों में बच्चों को नहीं छोड़ते और उसके खिलाफ खड़े हो गए। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये कह दिया कि औरत को नहीं देखना चाहिए, और उसी से कुछ दिन पहले एक बेटी ने सवाल पूछा कि हमारे मुआशरे में पिडोफाइल लोग बहुत ज्यादा हैं, यानी बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। औरत तो कामिल एक जिस्म रखती है जिसपे इंसानी शहवत के उभरने के इम्कानात ज्यादा हैं, बजाय इसके कि एक बच्चा जो भी बलूगत को नहीं पहुंचा, उसका जिस्म भी पूरा नहीं हुआ, तो उस पर बंदा क्या शहवत देखेगा? तो इसके लिए मुनाफकत देखे हमारे मुआशरे की, खुद बच्चों के साथ बुराई करते हैं, और अगर एक बंदा औरत को तरफ देखने से मना करे तो उसको ज़हनी मरीज कहते हैं। यानी हम लोग मुनाफिकत के इस दर्जे तक चले गए हैं ना, इस दर्जे तक चले गए फिरका वारियत की बुनियाद पे कि हम दीन को भी अब मजाक की हद तक ले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो बात करने वाला, हमारे सामने बंदा बैठा बात कर रहा है ना दीन की, वो हमारे फिरके का नहीं है, और इसके लिए हम ट्रोलिंग करते हैं, इसके लिए हम उस बंदे को टीज करते हैं, इसके लिए इस बंदे के खिलाफ मीम्स बनाते हैं, इसके लिए हम सोशल मीडिया पे बैठे तमस्खुर उड़ाते हैं, क्योंकि हमारा अपना कोई किरदार नहीं और हम दूसरों के किरदार को भी इसी तरह उछालना चाहते हैं। अपने आप में कुछ सोचा करें, देखा करें। अब अगर आपके पास माइक है, मोबाइल है और आप एंकर हैं तो कुछ भी बकवास करेंगे, सुनेंगे।
इकरारुल हसन साहब ठीक है, आप पीरों के खिलाफ, आप खुद ही उन पीरों के खिलाफ जाके एहतजाज कर दें। अभी रिसेंटली आपने शुश के खिलाफ किया और कहा कि ये बंदा औरतों की तज़लील करता है, औरतों का गलत इस्तेमाल करता है, झूठ बोलता है। अब एक बंदा उसी बंदे के सामने ये बात कर रहा है कि औरत की तरफ देखने से पहले मर्द को अपनी आंखों पे कंट्रोल रखना चाहिए, तो वो बंदा गलत है। यानी इकरारुल हसन साहब आप देखें, या तो आप मुनाफिकत कर रहे हैं या आपको दीन का इल्म नहीं है। और अगर आपको इल्म नहीं है तो तहकीक करें, सवाल कर लें किसी से। जरूरी नहीं है कि आप दूसरों के खिलाफ उठ के बातें करनी शुरू कर दें। ठीक है, आप काले कपड़े पहनते हैं, आपको इस चीज से रगबत है कि आप दीन से दूर और रस्म और रिवाजों को ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी मर्जी, आप करें। अगर एक बंदा दीन की बात कर रहा है और हवाला दे के बता रहा है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है। इसी तरह अब पाकिस्तान में जो मुआशरा है ना हमारा, इसमें दीन में मुझे कहना नहीं चाहिए, ये अखलाकी तौर पे भी अच्छा नहीं है और इस्लामी तौर पे भी अच्छा नहीं है, मगर मैं जैसे हमारे मुल्क में हालात हो गए ना, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नबी नहीं आएगा। अगर अल्लाह किसी नबी को भी मिसाल के तौर पे इस वक्त में भेज देता ना इस कौम पे, तो ये लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने फिरके के मौलवियों की किताबें, जो झूठ के पलंदे हैं, बड़े बड़े किस्से जो बड़ों ने बताई हैं, माँ बाप ने सुनाई हैं, वही सच लगती हैं। अपने राह से हट के सच को देखना इनके नसीब में नहीं रहा। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे ताकि हम लोग दीन को कुरान की रोशनी में समझ सकें, ना कि दीन को मौलवी की दी गई तालीमात के मुताबिक समझे, जो कि खुद भटका हुआ है, जो कि खुद चंदे की खातर, मस्जिद में इमामत की खातर, बुराई दुनिया के माल की खातर लोगों को भटका रहा है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।